Hello friend, a very good morning to all of you. Today I am Subhash Kumar Mishra, introduce the topic Engineering Mechanics. आप सभी का मैं स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशंस में। ये मेरी पहला लेक्चर है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का और आगे वाले समय में हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर इसी आपको चैनल्स पे मिलते रहेंगे। तो इसलिए आप लोग शुरुआत से एक एक वीडियो देखेंगे तभी आपको जाके हर वीडियो इंटरकनेक्टेड है पहले वीडियो से। इसलिए इन वीडियो को जितना देखेंगे आप उतना ही दूसरे वीडियो के बारे में आप पढ़ सकते हैं। आज मैं स्टार्ट करता हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बेसिक्स पे कहां से स्टार्ट होती है, इसकी ब्रांचेस कितनी हैं, इन सब चीजों पे आज मैं बात करूंगा। लेकिन इसको बात करने से पहले मैं ये बताता हूं कि थोड़ा सा एक डर है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेके, जो हमारे विगत मैंने टीचिंग अपने 8-9 साल में अनुभव किया कि बच्चे थोड़ा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। लेकिन देखा जाए ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जहां पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये बेसिक्स है, आप फिजिक्स और का आपको अच्छी नॉलेज है, ये थोड़ा कुछ और नहीं, बस फिजिक्स के ही बेस पे हम लोग इसको चेकआउट करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देखिए मैं पूरी चीजें बिल्कुल एक विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत हम फोर्सों का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हमने बल का अध्ययन किया और बल लगने से उनके बॉडी या पिंड के प्रभावों पे हमने देखा कि उस बल का प्रभाव उस पिंड पे क्या है। दैट इज ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सो द सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। इन्होंने अप्लाइड साइंस इसलिए जोड़ा है, दैट इज मीन इज दैट कि it is an hyper related with the physics and the mathematics some part. It is a branch of science which deal with the law of principle of mechanics, which deal with the principle of forces and how this force effect on the bodies. जब हमने इस फोर्स को बॉडी के ऊपर लगाया तो उसका उस बॉडी पर क्या प्रभाव हुआ उस फोर्स को लगाने से, दैट whole study is covered in the this subject that is known as the engineering mechanics. अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? आप लोग कहेंगे कि इसकी जरूरत के लिए कि if you design the any part, if you design the machine or the structure, then we know that the strength of the structure. जैसा कि आपको ये मानना चाहिए, आपको एक कोई मशीन बनाना है, आपको उस मशीन पे कितना वर्केबल आप कर सकते हैं, कितने लोड का जॉब पीस उसके ऊपर लोड कर सकते हैं, कब पता चलेगा? जब उसकी स्टडी करेंगे, उसके ऊपर लोड रख के एनालिसिस करेंगे, कितना इसके ऊपर स्ट्रेस बेयर करने की क्षमता है, कितना इसके अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसके अंदर। ये सब चीजें आपको सब स्टडी होती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के ऊपर। तो एक साफ वर्डों में मैं ये कह दूं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ all the forces and how these forces affect on the body. This is called the engineering mechanics. Engineering mechanics is divided into a basically two part बेटा। एक one is the static and the dynamic. जैसा कि नाम से क्लियर है, स्टैटिक में जब हम स्टडी करें फोर्स का और उसके प्रभाव का, लेकिन जब क्या हो, बॉडी क्या हो, रेस्ट पे हो, कि स्टडी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स की जब मैं बात करूंगा उसके तहत बेटा मैं ये बात करूंगा इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट when the body is in rest. जब बॉडी रेस्ट पे है, while the body is in rest, that type of the study is known as the static study. जब मैं उस स्टडी की बात क्या करूंगा, मैं स्टैटिक स्टडी की बात करूंगा। डायनेमिक स्टैटिक, जब आप डायनेमिक स्टडी की बात करते हैं तो इसी का वाइस वर्सा, कि मैं फोर्स और उसके प्रभाव का अध्ययन तो देखूंगा, लेकिन जब बॉडी क्या है, मोशन में है, बॉडी इज इन मोशन, द स्टडी which related to the force and their effect when the body is in motion, that type of the study is known as the dynamic study. And dynamic study is further divided into two branches. हमने दो ब्रांचेस में डायनेमिक स्टडी को क्लासिफाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज द काइनेटिक्स एंड द सेकंड वन इज द काइनामेटिक्स। काइनेटिक is then which deal with the body in motion due to the application of the forces. जब हम
बॉडी जब मोशन में तब आ रही जब उसके ऊपर कोई प्रभाव, जब उसके ऊपर कोई बल लगाया जा रहा है, दैट ब्रांच इज नोन एज द काइनेटिक। इफ बॉडी इज इन मोशन विदाउट एनी रेफरेंस, जब हम किसी फोर्स की बात नहीं करते हैं, वो मोशन में है, विदाउट एनी कंसिडरिंग, विदाउट एनी इफेक्ट ऑन दी, हम स्टडी नहीं करेंगे फोर्स की, that type of the branch is known as the kinematic branch. So overall this slide में ये क्लियर हुआ कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक आपका ब्रांच है साइंस की जो स्टडी करता है, डील विद द स्टडी ऑफ द फोर्स एंड देयर इफेक्ट एंड हाउ these effects are done in that body to change, to design the machines or a structure or a frame. जब तक आपको इनको नहीं मालूम होगा उसका प्रभाव कितने फोर्स का पड़ेगा तो आप इसको डिजाइन नहीं कर सकते. Then further classification is two types. One is that a static classification and the second one is a dynamic classification. For the static classification is that when the body is in rest, the study which is done on that body, study of the forces and their effect when the body is in rest, that type of the study is known as the static study. When the body is in motion, so what is the effect on the forces on that body, that is this type of the study is known as the dynamic study. तो इतनी मुझे लगता है बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी. आगे मैं थोड़ा सा और जिक्र करता हूं एक टॉपिक पे, कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस. कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस की बात करूंगा तो पहली चीज मेरी यहीं पे क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज द फोर्स. ये तो एक मेरी हेडिंग है, कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस. लेकिन सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए फोर्स क्या है. तो फोर्स इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि अभी पहली स्लाइड में मैंने बोला कि हम फोर्स बॉडी पे लगने वाले बल और उनके प्रभाव का अध्ययन करेंगे. तो अब ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि पहले बल ही क्या है, पहले बल क्लियर कर ले और फिर जब उस बॉडी पे लगेंगे उनकी चीजों को क्लियर कर लेंगे चल के, और किस तरह से लग रहे हैं, किसने डायरेक्शन से लग रहे हैं, वो चीज मैं बाद में उस पर क्लियर कर लूंगा चल के. तो दिक्कत की यहां पे क्या है कि फोर्स इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द फील्ड ऑफ द मैकेनिक्स. ये तो क्लियर हो चुका है. which may be broadly defined as an agent which produce or tends to produce, destroy or tends to destroy motion. मतलब एक बेहतरीन लाइनों में मैं ये कहूं कि आप कि एक प्रकार का ये एजेंट है, एक्सटर्नल एजेंट जो लगाया जाता है, बाह्य बल जिसको हिंदी में कह सकते हैं कि विच प्रोड्यूस, इसको बाह्य बल जो प्रोड्यूस करके, और टेंस टू प्रोड्यूस, या तो प्रोड्यूस करिए या प्रोड्यूस कराइए, टेंस टू प्रोड्यूस टू डिस्ट्रॉय द मोशन ऑफ द बॉडी. आप बॉडी रेस्ट में है तो अच्छी बात है, और बॉडी आपको स्टॉप करनी है तब भी इस तरह का कोई माध्यम आप लगाइए जो किसी बॉडी को उसके मोशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए सक्षम हो. अब एक लॉजिक गया मेरे पास कि सर इसको एग्जांपल से क्लियर करिए. मैंने कहा कि हाँ ये एग्जांपल से क्लियर आप कर सकते हैं. मैंने कहा कि एक बैलगाड़ी है, उसके आगे आपने एक गाय बांधी. उस गाड़ी को, या घोड़ा गाड़ी में ले लेता हूं कि उसमें क्या है कि आपने एक घोड़ा बंधा हुआ है और उसको लकड़ी का, वो आपने देखा होगा गांव में, वो उसको घसीटना है. तो जब तक घोड़ा उस अपने बल से उसको घसीटेगा नहीं, जब तक घोड़ा बल नहीं लगाएगा तब तक वो लकड़ी की जो बैठने वाली काठी है वो आपकी क्या करेगी, मूव नहीं कर पाएगी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक माध्यम लगा जिसने उसके मोशन को डिस्टर्ब किया. ये माध्यम क्या है, दैट इज कॉल्ड फोर्स. दूसरा एग्जांपल मैं कहता हूं, एक बाइसाइकिल है. आपने बाइसाइकिल है, आप खड़ी है जब तक तो मोशन नहीं करेगी. आपने उसके पैडल्स को मूव कराना स्टार्ट किया. जब आपने उसके पैडल को मूव कराना स्टार्ट किया तो क्या हुआ कि साइकिल आगे बढ़ी. तो ये साइकिल आगे बढ़ने का रीजन क्या है, पहले तो ये मोशन नहीं था. मोशन कराने के लिए आपने कोई एक्सटर्नल एजेंसीज लगाई हैं, एंड दैट एक्सटर्नल एजेंसीज इज नोन एज फोर्स. दैट एक्सटर्नल एजेंसी इज नोन एज फोर्स. देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस. हम इस पे चर्चा करेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की. इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की जब मैं बात करता हूं तो
Force may produce the following effect in a body.